I didn't do anything, Yusuf. Let's go. We're going. अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है आप सब खैर वाफियत से होंगे इंशाल्लाह। तो वो गाड़ी में बैठ के आप सही कर लेना। आज जी हम संडे है, तो संडे को जी हम जा रहे हैं ग्रोसरी करने। खैर से आई एम टॉकिंग टू माई यूट्यूब फैमिली। That's my YouTube. ओके, लेट्स गो। देयर इज नो वन। जी संडे और हम ग्रोसरी करने खैर से जा रहे हैं। पहले नमाज पढ़ेंगे इंशाल्लाह। लेट्स गो यूसुफ। यूसुफ की जो है ना वो ड्राइंग ख़त्म नहीं हो रही खैर से, तो पहले इंशाल्लाह नमाज पढ़ के मस्जिद में, यहाँ पे लेडीज़ के लिए भी जो है ना वो मॉस्क मोस्टली खुली होती है नमाज के टाइम, तो होपफुली के खुली हो। मियाँ साहब तो इंशाल्लाह पढ़ेंगे, तो अल्लाह करे आज जो है ना वो मॉस्क खुली हो, तो मैं भी जो है ना वो नमाज साथ अदा करके फिर इंशाल्लाह जो है ना वो हम ग्रोसरी करेंगे। ग्रोसरी मोस्टली जो है ना वो संडे को आप कहें कि वीक की हो जाती है, लेकिन फिर भी कोई चीज़ वगैरह रह जाती है तो वो लेके आनी पड़ती है। पहले नमाज पढ़ते हैं फिर इंशाल्लाह ग्रोसरी की तरफ जाएंगे। एक ग्रोसरी जी ये हमने देसी स्टोर से की है, जो कि बरकत है। प्याज वगैरह और ये दूसरी चीज़ें, कुछ सब्जियां वगैरह, फल शल इस तरह के, बच्चों के रस वगैरह जो है ना वो। तो ये बिल देखिए आप बना है 44 पाउंड समथिंग का। और जो मैंने लीडर से चीज़ें ली थी जिसमें ये ब्रेड्स और एग्स शामिल थे, वो 26 पाउंड समथिंग का था। और ये सवैयाँ लेने वाली थी ईद के लिए। लास्ट टाइम ये सवैयाँ जो है ना ये हमें नहीं मिल सकी थी। ये जैसे इधर एक देसी स्टोर है KW, वहाँ से मिलती हैं। तो ये सवैयाँ जो है ना वो इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह मिल गई। और मियाँ साहब कह रहे थे जी ज़्यादा पैकेट आप उठा लें, तो ये 5 पाउंड के जो है ना ये 3 पैकेट फिर मैंने लिए। तो आज टोटली जी हमारी जो ग्रोसरी हुई है वो आप कह सकते हैं अराउंड 80 पाउंड की जो है ना वो, ये 75 to 80 पाउंड की अभी संडे को हमने ग्रोसरी की है। अब बाकी मिल्क एग वगैरह जो है ना वो दिनों के साथ साथ फिर जो है ना वो आते रहते हैं। और 20-30 पाउंड जो है ना वो आप कहें कि 40 पाउंड ऊपर लगा लें, तो अराउंड हमारी जो ग्रोसरी है वो आप कह सकते हैं कि 120-130 तक चली जाती है। समटाइम्स नीचे भी आ जाता है, समटाइम्स ऊपर भी चला जाता है। मैं भी घर आई हूँ तो राइस में सोख करके गई थी बिरयानी के लिए, तो बाकी जो है ना ये अब चीज़ें वगैरह समेटते हैं दोपहर का। जी इसका आगे से वो करो ना ध्यान से, ये ब्लीच वाला है, इसको आपने ऐसे नहीं करना। ओके या दिस वन इज विद ब्लीच। ओके, इसको आपने विद केयर जो है ना वो करना है। अब जी मशीन वगैरह लगा कर नीचे कपड़े वगैरह अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ड्राई हो गए, इनको बाहर डालते हैं और घर के दूसरे कामों की तरफ जो है ना वो लग जाता है। मियाँ साहब को कुछ फ्रूट वगैरह जो है ना पपाया वगैरह लेकर आए हैं, वो काट के दें, तो फिर बिरयानी इंशाल्लाह जो है ना वो मज़ेदार वाली बनाए। आज जी ग्रोसरी का हमारा नेक्स्ट डे है, और जिस दिन ग्रोसरी आप खैर से लेकर आएँ उस दिन अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सब चीज़ें समेटना बहुत मुश्किल होता है। एवरीथिंग जगह पे रखना, बच्चों के स्नैक्स क्या, मीट क्या और एक्स्ट्रा चीज़ें क्या। ये जी स्नैक वाला सेक्शन है, और मैं जो भी बच्चों के स्नैक वगैरह इधर से लेकर आते हैं, बच्चे मोस्टली जो है ना ये केक्स वगैरह जो है ना ये लेकर जाते हैं, और बाकी केक्स बिस्किट्स ये सब चीज़ें जो है ना वो मैं इधर रखती हूँ। और इससे ऊपर वाला जो पोर्शन होता है ये दालों वगैरह वाला होता है, दालें ला के चीज़ें वगैरह ला के वो इधर जो है ना वो सब कुछ सेट करना। अगर कोई मसाला वगैरह आपका ख़त्म हो गया है तो वो सारे मसाले वगैरह, बेसन, हर चीज़ जो है ना, और बच्चों के नूडल्स वो जो है ना वो इधर ऊपर सेट कर दिए जाते हैं। और अगर कुछ आपने डिब्बियों वगैरह में चीज़ें डालनी है तो वो भी, अभी कुछ ज़रा ये बिखरा हुआ है, इसको भी इंशाल्लाह जो है ना वो सेट करने वाला है ये वाला ड्रॉर। सब्ज़ी जी जब भी मैं ग्रोसरी करती हूँ तो कोशिश मेरी होती है कि मैं एक आधी सब्ज़ी ही कोई लेकर आऊँ, ज़्यादा सब्ज़ी नहीं लेकर आऊँ। मियाँ साहब कहते हैं जी फ्रेश सब्ज़ी जो है ना वो ला कर आप पकाया करें, फ्रिज में मत रखा करें। तो इस दफ़ा मैं भिंडी लेकर आई थी, और ये ओकरा इधर जिसको कहते हैं, लेडी फिंगर नहीं जी कहते हैं, पाकिस्तान में हम इसको लेडी फिंगर कहते थे, यहाँ पे इसको ओकरा कहते हैं। तो इस दफ़ा मैं सब्ज़ी जो है ना वो बस भिंडी लेकर आई हूँ। अदरवाइज़ मैं जब कभी ग्रोसरी करने जाऊँ तो कभी होता है कि एक दफ़ा कद्दू ले आए, कभी शलजम ले आए, कभी गोभी ले आए, क्योंकि इधर जो वेदर है वो ठंडा ही रहता है मोस्टली, तो चीज़ जो है ना वो 1-2 दिन में ख़राब नहीं होती। तो ये मैं भिंडी कल लेकर आई थी, तो आज इंशाल्लाह जो है ना ये भिंडी पका छोड़ेंगे ताकि सब्ज़ी जो है ना वो हमारी जल्दी जल्दी पक जाए। गोश्त वगैरह में नहीं डालेंगे। थोड़ी सी भिंडियाँ मैं एक ही पैक लेकर आई थी, ज़्यादा नहीं लेकर आई थी। अदरवाइज़ मैं पहले लेकर आऊँ तो 2 पैक्स इसके जो है ना वो भिंडी के लेकर आती हूँ। इस दफ़ा जो है ना वो मैं एक ही पैकेट जो है ना
वो भिंडी के लेकर आई, तो ये इंशाल्लाह पकाएंगे। अभी नाश्ता वगैरह करके वैसे हम फारिग हुए हैं, चीज़ें वगैरह भी सारी जो है ना वो समेटने वाली हैं। तो मैंने साथ चिकन निकाला हुआ है, इसके जो है ना वो इंशाल्लाह आज कबाब, साथ मैंने कहा था भिंडी और कबाब इंशाल्लाह जो है ना वो साथ बना दूँगी। जिस किसी ने भिंडी खानी है वो भिंडी खा ले, जिस किसी ने कबाब खाने हैं वो कबाब के साथ रोटी खा ले। कुछ दाल भी पड़ी हुई है, तो माइट भी मैं दाल का जो है वो मिस्सी रोटी साथ बना छोड़ूँ। तो इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर तक जो है ना वो काम वगैरह समेटने के बाद अपनी भिंडी बनाएंगे और चीज़ें वगैरह बनाएंगे। कुछ जो ड्रॉर्स वगैरह ग्रोसरी के बाद कुछ अनसेटल हुए हुए होते हैं उनको सेट करेंगे इंशाल्लाह। तो आप पे है कि आपने बाहर के मुल्कों में अपनी जो ग्रोसरी है वो किस लेवल तक करनी है। आपने वीक के बेस पे करते हैं, आप डेली बेस पे करते हैं। वीकली बेस पे करने में ये ज़रा आसानी हो जाती है क्योंकि स्टोर्स वगैरह यहाँ पे दूर होते हैं, तो आपको हर चीज़ जो है वो इजीली जो है ना वो फिर मिल जाती है आसानी से। तो एक दिन अगर आप ग्रोसरी करें तो वो जो है ना वो आप चीज़ें उठा लाते हैं एक दिन में। अदरवाइज़ अगर आपको डेली बेस पे ग्रोसरी करें तो वो आपको मुश्किल होता है, आपको डेली जो है ना वो जाना पड़ता है। तो होपफुली आपको हमारी ग्रोसरी का ये व्लॉग अच्छा लगा होगा, तो दुआओं में याद रखें और अपना बहुत सा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।